Hello students, today we are going to start chapter 2 The Sound of Music from Beehive Book. आज हम Beehive Book का chapter 2 जिसका नेम है The Sound of Music पढ़ेंगे. This chapter is divided into two parts. ये chapter दो parts में divided है. Today we will read its first part. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. आज हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जिसका टाइटल है एवलिन ग्लेनी साउंड सुनती है इसको सुने बिना. तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं. बिफोर यू रीड, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. वॉट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली. एवलिन ग्लेनी के लिए ये बात कही गई है. एवलिन ग्लेनी एक छोटी सी लड़की है. भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति भले ही वापस ले ली थी, लेकिन उसे कुछ अनोखी चीज़ उसके बदले में दे दी थी. हम जो सुनते हैं उसे वह अनुभव करती है, हमसे कहीं अधिक गहराई से. यही कारण है कि वह संगीत को यानी म्यूज़िक को इतने अच्छे ढंग से व्यक्त कर पाती है. रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन who fought against a physical disability and made her life a success story. एक ऐसे व्यक्ति का निम्नलिखित वर्णन पढ़ो जिसने फिजिकल डिसेबिलिटी के विरुद्ध संघर्ष करके अपने जीवन की कहानी को सफल बनाया. रश आवर्स, crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. रश आवर मीन्स है यहाँ पे व्यस्त समय. जोसल मीन्स होता है पुश रफली यानी धक्का मुक्की करना. स्लाइट मीन्स होता है स्मॉल एंड थिन यानी छोटी और दुबली. अच्छा स्थान प्राप्त करने के लिए व्यस्त समय की जो भीड़ थी वह अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म पर धक्का मुक्की कर रही है. एक छोटी और दुबली लड़की जो अपनी एज 17 साल से भी कम लग रही थी, वह नर्वस यानी वह बेचैन, लेकिन वह एक्साइटेड यानी उत्तेजित दिखाई दे रही थी क्योंकि वह अपने पास में आती हुई जो ट्रेन थी उसके वाइब्रेशन को फील कर रही थी. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डांटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्म. लंदन के प्रेस्टिजियस यानी लंदन के प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में एवलिन का पहला दिन था और स्कॉटलैंड के फार्म से आई हुई किसी फ्रेश गर्ल के लिए यानी फ्रेश टीनेजर गर्ल के लिए यह पर्याप्त रूप से डराने वाला भी था. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट. शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ. किन इस संगीतकार बनने की आकांक्षा करने वाली यानी इस तरह की वो आशा करती थी कि वो संगीतकार बन सके, ऐसी लड़की के सामने ये और बड़ी एक चैलेंज के रूप में था. क्या? क्योंकि वह प्रोफाउंडली डेफ थी यानी वो कंप्लीटली बहरी थी, उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता था. एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. यहाँ ऐसा बताया गया है कि एवलिन ग्लेनी की जो सुनने की शक्ति थी वो धीरे धीरे कम होती गई. उसकी माँ को याद था कि उसने देखा था कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ ना कुछ गलत हो रहा था. जब वो 8 साल की थी तो एवलिन ग्लेनी जब पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी, उसके नाम को बार बार बुलाया जा रहा था लेकिन वो वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिली. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. Isabel Glennie कहती है कि मुझे उस टाइम पे समझ में आ गया था कि शायद उसने ये बात को सुनी ही नहीं थी. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. काफ़ी टाइम तक एवलिन ग्लेनी अपनी फ्रेंड्स और अपने टीचर्स से अपने बढ़ते हुए बहरेपन को छिपाने में सफल रही. But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. लेकिन जब वो 11 साल की हुई
तो उसके मार्क्स कम होते गए और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उसने उसके पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट की कि उसे किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Impaired का मीन्स होता है वीकंड, यानी कमजोर हो गई। तब स्पेशलिस्ट ने वहाँ पे ये बताया कि धीरे धीरे उसके नर्व सिस्टम में खराबी होने की वजह से उसकी जो सुनने की शक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी और उनको ये सजेस्ट किया गया कि उसके हियरिंग एड्स कानों में लगवा दे, यानी सुनने के जो यंत्र लगते हैं वो कानों में लगवा दे और उसको डेफ स्टूडेंट्स का जो स्कूल होता है यानी बहरे बच्चों का जो स्कूल होता है उसमें भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन के साथ इतना बुरा हो गया था तो एवलिन एक बात कहती है कि सब कुछ अचानक ब्लैक दिखाई दे रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा निराश होने लगी थी। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। लेकिन एवलिन हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने अपनी नॉर्मल लाइफ और म्यूजिक सीखने में अपने प्रयास को जारी रखने का उसने दृढ़ संकल्प किया हुआ था। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। अब जाइलोफोन की बात करते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है। जाइलोफोन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद ए रो ऑफ वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर वुडन बार्स लगी होती है, लाइन से अलग अलग लेंथ की वो बार्स होती है। एक दिन एवलिन ग्लेनी ने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देख लिया था और उसने निश्चय कर लिया था कि वह भी उसे बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉप्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। परक्यूशनिस्ट मीन्स होता है अ पर्सन हु प्ले द ड्रम और तबला, यानी ढोलक बजाने वाला या तबला बजाने वाला व्यक्ति। ज़्यादातर टीचर्स ने उसके हौसले को तोड़ दिया था, यानी ज़्यादातर टीचर्स ने उसे डिस्करेज कर दिया था। लेकिन ढोलक बजाने वाले परक्यूशनिस्ट रॉन फॉप्स ने उसकी पोटेंशियल को पहचाना था, यानी उसकी भावी योग्यता को उन्होंने पहचाना था। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स ऑफ डिफरेंट नोट्स। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने दो बड़े ढोल को अलग अलग ताल पे बजाना शुरू किया था और कहा था उसे कि इसको अपने कानों से मत सुनो, या जो साउंड आ रहा है इसको अपने कानों से सुनो मत, ऐसी अपने शरीर में से कोशिश करो कि किसी और ढंग से तुम इसको अनुभव कर सको। इस तरह की कोशिश करने के लिए, यानी जो साउंड ढोल का बज रहा था उसको किसी डिफरेंट वे से सुनने के लिए, उसको फील करने के लिए रॉन फॉप्स ने कहा था। सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। रॉन फॉप्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलिन discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. एवलिन ने कहा कि अचानक मुझे ये रियलाइज़ हुआ, इस तरह की बात मुझे समझ आई कि मैं जो बड़ा ढोल बज रहा था उसको तो अपनी कमर से ऊपर की ओर और छोटे वाले ढोल को कमर से नीचे की ओर अनुभव कर सकती थी। रॉन फॉप्स ने इस एक्सरसाइज को रिपीट किया और जल्द ही एवलिन ने डिस्कवर कर लिया था कि वह कुछ सर्टेन नोट्स को अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से फील कर पा रही थी, यानी अलग अलग जो धुन बज रही थी उसको वह अपने शरीर के अलग अलग भागों से अनुभव कर पाती थी। आई हैड लर्नड टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। एवलिन ने कहा कि मैंने अपने माइंड को जो साउंड बजते हैं या जो वाइब्रेशन बजते थे उसके लिए ओपन करना सीख लिया था, यानी जैसे ही साउंड बजते थे, कोई वाइब्रेशन फील होता था तो मेरे दिमाग उसके लिए खुल जाता था। और शेष तो डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क था, यानी बाकी जो बची हुई चीज़ थी वो तो मेरा दृढ़ संकल्प और मेरा कठिन परिश्रम था। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। शी टूवर्ड द यूनाइटेड किंगडम
with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. उस समय से उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने एक यंग ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की और जब वह 16 साल की हो गई थी तो उसने म्यूजिक को ही अपनी लाइफ बनाने का निश्चय कर लिया था। एवलिन ग्लेनी ने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में ऑडिशन दिया और उसने एकेडमी की हिस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क प्राप्त किए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। वह धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रल वर्क को छोड़ करके यानी ग्रुप में परफॉर्मेंस को छोड़ करके वो धीरे धीरे सोलो परफॉर्मेंस देने लगी, यानी अकेले परफॉर्मेंस देने लगी। 3 साल के अपने कोर्स को पूरा करने के बाद वह लगभग सभी तरह के जो हाईएस्ट अवार्ड्स होते हैं उसको उसने प्राप्त कर लिया था। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। और इतना सब कुछ हो जाने पर भी, इतने अवार्ड्स वगैरह भी एवलिन को मिल गए थे, फिर भी एवलिन ये मानने को रेडी नहीं थी कि उसने हेरोइक अचीवमेंट को प्राप्त किया है। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। अगर आप हार्ड वर्क करते हो और आपको ये चीज़ पता है कि आपको कहाँ पर पहुँचना है तो आप उस जगह पर पहुँच जाओगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सोट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। और उसे टॉप की पोजीशन मिल गई थी और पूरे वर्ल्ड में वह फेमस मल्टी परक्यूशनिस्ट बन गई थी, जिसे 1000 इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज था, उसमें उसको मास्टरी मिल गई थी और उसका पूरा हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल होता था, यानी काफ़ी ज़्यादा वो बिजी इंटरनेशनल लेवल पर रहने लगी थी। इट इज़ इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। विदाउट हियरिंग एवलिन को बिना एफर्ट लगाए अगर म्यूज़िक बजाते देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज कर देता है। इन आर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया था। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड। वह हंस करके बात बोली उसने कि मैन जो बुशी बियर्ड होते हैं, जो दाढ़ी वाले लोग होते हैं, उनसे मुझे समझने में थोड़ी सी ट्रबल होती है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस, स्पेशली द आइज। एवलिन ने बताया कि बात केवल होठों को देखने से नहीं होती, सिर्फ लिपसिंग को पढ़ लेना ही नहीं होता है, बल्कि पूरे फेस का एक्सप्रेशन देखना होता है, स्पेशली उसकी आंखों का। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लिल्ट। लिल्ट मीन्स होता है वे ऑफ स्पीकिंग। वह स्कॉटिश लिल्ट को, यानी स्कॉटिश जो बोलने का तरीका होता है, उसे फ्लॉलेसली बोलती है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। मेरी स्पीच क्लियर थी क्योंकि मैं जब 11 ईयर्स की थी तब तक मैं सुन सकती थी, शी सेज, उसने कहा। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज्ड टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। लेकिन ये बात एक्सप्लेन नहीं की जा सकती इस बात से कि उसने किस तरह से फ्रेंच लैंग्वेज को सीखा और किस तरह से मास्टर बेसिक जापानीज लैंग्वेज को सीखना उसने मैनेज किया था। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even my hair. म्यूज़िक के लिए वो एक्सप्लेन करके बताती है कि ये मेरे बॉडी के अंदर एंटर करता है, एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, यानी मेरे बॉडी के हर पार्ट में से ये एंटर करता है और ये टिंगल करता है, यानी ये मुझे इस तरह से फील कराता है, मेरी स्किन हो, मेरे चिक बोन्स हो या मेरे यहाँ तक कि हेयर्स में भी ये चीज़ फील होती है, यानी म्यूज़िक मेरे एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर फील होता है। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। और जब वह जाइलोफोन को प्ले करती है, यानी जब वो जाइलोफोन को बजाती है तो वो साउंड को सेंस कर सकती है जो कि पास होता है उसकी स्टिक से लेकर के फिंगर टिप्स की ओर, यानी स्टिक से लेके फिंगर टिप्स में जो साउंड एंटर करता है उसको भी वो फील कर सकती है।
बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, यानी जब वो ड्रम की ओर सहारा लेकर के या झुक कर के खड़ी होती है तो वो रेजोनेंस को फील कर सकती है, यानी जो गूंज होती है, इको साउंड जो होता है उसको वो फील कर सकती है जो कि उसकी बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा हो. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स. म्यूजिक को फील करने के लिए वो वुडन प्लेटफॉर्म पर अपने शूज़ को रिमूव करके खड़ी हो जाती है और जो वाइब्रेशन पास होते हैं उसके बेयर फीट से, यानी उसके नंगे पैरों से जो वाइब्रेशन फील होती है उसको, और वो उसके लेग्स के अप तक आ जाती है, यानी पैरों से ऊपर की ओर वो उसको फील होती है. नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस. यह कोई सरप्राइज कर देने वाली बात नहीं है कि एवलिन जो है अपनी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा खुश कर देती थी. बहुत ही ज़्यादा प्लेजर आता था जब उसकी म्यूज़िक को ऑडियंस सुना करती थी. इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिल्मोरिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. ईयर 1991 में एवलिन ग्लेनी को रॉयल फिल्मोरिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था. सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स प्लेट्स, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स प्लेट कहते हैं कि गॉड ने उसकी सुनने की शक्ति तो ले ली है, यानी उसकी हियरिंग एबिलिटी तो ले ली है, लेकिन उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दिया है. वॉट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली. जो हम हियर कर पाते हैं वो उसको फील करती है, और कहीं ज़्यादा हम में से डीपली वो फील करती है उस चीज़ को, और इसी वजह से वो म्यूज़िक को इतना ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती है. एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्कोलिक. आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस. वर्कोलिक मीन्स होता है अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग. एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा काम में व्यस्त रहता है, काम किए बगैर वो नहीं रह सकता है. एवलिन ऐसा एडमिट करती है कि उनमें कुछ वर्कोलिक है, यानी उनमें कुछ काम करने की ऐसी एबिलिटी है कि उसको करे बगैर वो रह नहीं सकती है. वह कहती है कि मुझे काम करना पड़ता है, यानी मुझे काम करना पड़ता है, मुझे क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज़्यादा, उनसे भी हार्डर काम मुझे करना पड़ता है, लेकिन उनके जो रिवार्ड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, यानी प्लेंटीफुल नंबर्स में वो रिवॉर्ड्स होते हैं. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस. रेगुलर कंसर्ट्स के अलावा एवलिन फ्री कंसर्ट दिया करती है प्रिजन्स में, हॉस्पिटल्स में. उसके अलावा एवलिन प्रायोरिटी दिया करती है, हाई प्रायोरिटी वो देती है, यानी ज़्यादा वो महत्व देती है जो यंग म्यूजिशियंस होते हैं उनकी क्लासेस के लिए. एन रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन. बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की एन रिचलिन कहती है कि एवलिन डेफ चिल्ड्रन के लिए, यानी बहरों बच्चों के लिए शाइनिंग इंस्पिरेशन है. दे सी that there is nowhere that they cannot go. वे देखते हैं, यानी डेफ चिल्ड्रन के लिए आया है कि वे देखते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वे पहुँच नहीं सकते, यानी वे डिसेबल होने के बावजूद भी कुछ भी कर सकते हैं. एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. अकम्प्लिश मीन्स होता है अचीव्ड. एवलिन ग्लेनी पहले ही अपनी एज से डबल एज वाले लोगों से ज़्यादा सक्सेस को अचीव कर चुकी है. शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग. एवलिन ग्लेनी ने परक्यूशन के वर्क को, यानी ढोलक बजाना, तबला बजाना, इस काम को ऑर्केस्ट्रा में फ्रंट प्लेस पे ला दिया और ये शो करके बता दिया कि इसको और ज़्यादा इफेक्टिव, और ज़्यादा मूविंग इसको किया जा सकता है. शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन to those who are handicapped people who look to her and say if she can do it I can. उसने उन हैंडीकैप पीपल को प्रेरणा दी है, उनको इंस्पिरेशन दी है
जो उसको देख कर के ये कहते हैं कि यदि वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और यह कम बात नहीं थी कि उसने मिलियंस पीपल को यानी लाखों लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्लेजर दिया। इस तरह से हमने इस लेसन में पढ़ा कि एवलिन क्लेनी एक डिसेबल्ड चाइल्ड थी, फिर भी अपनी डिसेबिलिटी के साथ उसने जो कर दिखाया था वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन देने लायक है। उसने डिसेबल होने के बावजूद भी हार नहीं मानी और वह वेल नोन परक्यूशनिस्ट बनी और काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए वह एक इंस्पिरेशन बनी। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन। थैंक यू।